आज उनका लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले वो राजवंशी नगर मंदिर जाएंगे, वहाँ विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। तो लगभग 11:30 बजे शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी भाजपा मुख्यालय आएंगे, जहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। आप लोग के लिए इतिहास रचने वाला है, क्योंकि बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री हो रहा है। नहीं, एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से थी और अभी भी एनडीए के नेता ही बिहार को आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जो मॉडल स्थापित किया है, उसी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। बिहार में बीजेपी आज इतिहास रचने वाली है, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन रहे हैं। अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसके बाद पटना के बीजेपी कार्यालय में भी सम्राट चौधरी का स्वागत अभिवादन का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि किस तरीके से स्वागत की तैयारी की गई है। आप देखिए, फूल मालाओं से तैयारी की गई है, अंदर भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री पहली बार होगा। एनडीए की सरकार तो है ही, एनडीए की सरकार में बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, छोटे भाई की भूमिका में रही है। लेकिन इस बार पहली बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आएगी। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और किस तरीके से उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद पटना के बीजेपी कार्यालय में बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग भी की गई है। सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय आएंगे और सबसे पहले पार्टी कार्यालय के अंदर जाएंगे और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभी से पहुंचने लगे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटाव भी शुरू हो गया है, क्योंकि तैयारियां भी हो रही हैं। क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार है, बन रही है, ऐसे में तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। जश्न की तैयारी है। कल शाम भी पटना के बीजेपी कार्यालय में महिलाओं के द्वारा पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया और आज भी बड़े पैमाने पर तैयारी है। अब आपको इधर दिखाएंगे, इधर कार्यक्रम की तैयारी है। इधर आपको बता दें कि मंच है, जहाँ से जो है सम्राट चौधरी का स्वागत होगा और बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी मंच से बोल भी सकते हैं। इसी को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। आप देखिए वहाँ स्टेज भी लगा दिया गया है और कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। तब जो कुर्सियां हैं उसे लगाया जा रहा है और जो कार्यकर्ता आएंगे, दूर दराज के कार्यकर्ता आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था रहेगी। तमाम विधायक भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ये बातें भी कही जा रही हैं। तो एक बड़ी तैयारी की गई है। मतलब सम्राट चौधरी सीएम की शपथ लेंगे, उसके बाद जब पटना के बीजेपी कार्यालय में आएंगे, सीएम बीजेपी कार्यालय और बीजेपी का सीएम, पहली बार ऐसा होगा। तो इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई। देखिए मीडिया जोन ओनली मीडिया के लिए अलाउड है और बड़ी तैयारी की गई है। आप देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तैयारी में हैं, तमाम जो नेता हैं वो बड़ी तैयारी में हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि सम्राट युग की शुरुआत हो रही है और बड़ी तैयारी की गई है। क्या कहेंगे, बड़ी तैयारी है आप लोगों की और आज तो कार्यक्रम भी है, पहली बार ऐसा हो रहा है। एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता का चयन हुआ है। आज उनका लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले वो राजवंशी नगर मंदिर जाएंगे, वहाँ विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी भाजपा मुख्यालय आएंगे। उसी की ये तैयारी है, क्योंकि भाजपा मुख्यालय में आने के बाद कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसलिए ये तैयारी आपको दिख रही है। तो लगभग 11:30 बजे शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी भाजपा मुख्यालय आएंगे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। आप लोग के लिए एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री हो रहा है। नहीं, एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से थी और अभी भी एनडीए के नेता ही बिहार को आगे ले जाएंगे। अब एनडीए के विधानमंडल दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ इतना ही बदला है। नीतीश कुमार जी ने जो मापदंड स्थापित किया है बिहार में सुशासन का और विकास का, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उसी मापदंड पे खड़े उतरना है, बिहार के विकास को आगे ले जाना है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जो मॉडल स्थापित किया है, उसी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। तो नीतीश कुमार के मॉडल को ही आगे बढ़ाना है और देखिए किस तरीके से मीडिया जोन भी बनाया गया है और मंच भी बनाया गया। आप देखिए किस तरीके से मंच है, जहां पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं
चाहे आपको बता दें कि सम्राट चौधरी हों, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ले लेंगे उसके बाद यहीं आएंगे और यहीं बड़ी तैयारी की गई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तैयारी है और उनके साथ तमाम बड़े चेहरे, बीजेपी के बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में रहेंगे। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। क्या तैयारी की गई है आप लोगों की? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मीडिया गैलरी इधर बनी हुई है और दूसरे तरफ महिलाओं को और पुरुषों को आने में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए सारी व्यवस्था जो है रात से ही सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था जो है कौन कौन कार्यक्रम में रहेंगे? सम्राट चौधरी तो रहेंगे, बिहार के सभी शीर्षस्थ नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अभी यहाँ उपस्थित सभी शीर्षस्थ नेता इस कार्यक्रम में रहेंगे और एनडीए के चेहरे के तौर पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जिस तरीके से चयन हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से और आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पे जाकर के जो डिलीवर करने की प्रतिबद्धता है एनडीए की अंत्योदय की यानी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को सशक्त करना है, उसको जीवंत करना है और उसके लिए काम करना है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे बच्चों के हाथ में कलम देने की बात हो, माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने की बात हो, चाहे बिहार को पुनः एक बार बिहार की संरचना में 4 चांद लगाने की बात हो। इसके लिए जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया वैसे ही एनडीए के सभी घटक दल सभी साथी मिलकर के आगे काम करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करना है। एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की गई, मतलब शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है वो सम्राट चौधरी यहाँ आएंगे, जहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन भी देंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार पटना के बीजेपी कार्यालय में ऐतिहासिक दिन तो है ही, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया और सम्राट चौधरी हो गए। उसके बाद देखना होगा कि सम्राट चौधरी मंच से क्या कुछ बातें कहते हैं। सबसे पहले आपको लाइव सिटीज दिखाएगा, बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। आज उनका लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले वो राजवंशी नगर मंदिर जाएंगे, वहाँ विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। तो लगभग 11:30 बजे शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी भाजपा मुख्यालय आएंगे, जहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। आप लोग के लिए इतिहास रचने वाला है, क्योंकि बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री हो रहा है। नहीं, एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से थी और अभी भी एनडीए के नेता ही बिहार को आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जो मॉडल स्थापित किया है उसी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी।